नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है और उनके इस्तीफा देने के इस ऐलान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सत्ता के घमंड को चुनौती दे दी है। ममता बनर्जी को सत्ता का घमंड ही है कि वह अदालत को चुनौती देने की हिम्मत करती हैं। गंगोपाध्याय पिछले 6 साल से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों, उनकी गुंडों की गुंडागर्दी और मंत्रियों के भ्रष्टाचार और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार को देख रहे थे। आए दिन कोई ना कोई केस आ जाता था, लेकिन वही तो अदालत तक पहुंचता था जिसकी कोई पहुंच हो, जिसकी कोई बैक हो, जिसके पास पैसा हो। बाकी नहीं पहुंच पाते थे। कई मामलों में गंगोपाध्याय ने बहुत सख्त टिप्पणियां की थी। अवैध शराब पीकर के मरने वालों को ममता बनर्जी सरकार ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था, मुआवजा दे दिया था। और जज ने पूछ लिया था कि क्या कोविड से मरने वालों को मुआवजा दिया गया था। उनकी अगली लाइन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की अथाह संपत्ति पर थी। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि पश्चिम बंगाल के मंत्रियों ने और जिनकी भी कहीं पहुंच है, उन्होंने अथाह संपत्ति बनाई है। उन्होंने पूछ लिया था कि 1 करोड़ रुपए का घर बनाने का पैसा कहां से आता है। इस पर ममता बनर्जी के इशारे पर टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा था कि गंगोपाध्याय को जज के पद से इस्तीफा देकर के राजनीति में शामिल होना चाहिए। यानी वे जज पर आरोप लगा रहे थे कि वे राजनीति कर रहे हैं न्याय की कुर्सी पर बैठकर। हालांकि जो सच था वह सब जज बोल रहे थे। सत्ता के घमंड में उन्हें चुनाव लड़ने की चुनौती दी गई थी। अब उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। हालांकि उन्होंने अभी भाजपा ज्वाइन करने का फैसला तो नहीं किया है, ना ही ज्वाइन की है, ना चुनाव लड़ने का अभी तक फैसला किया है। लेकिन कांग्रेस ने उनकी हिम्मत की दाद देते हुए उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कह दिया है कि वह कांग्रेस में आए, हम उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे और वह मुख्यमंत्री के तौर पर उपयुक्त व्यक्ति है। लेकिन गंगोपाध्याय के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना ज्यादा है। 3 मार्च को आसनसोल से पवन सिंह के चुनाव मैदान से हटने से तृणमूल कांग्रेस बहुत उत्साहित थी। लेकिन शाम होते होते गंगोपाध्याय ने इस्तीफे का ऐलान करके तृणमूल कांग्रेस की सारी खुशी हवा कर दी, क्योंकि गंगोपाध्याय ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बना दिया है। 2 मार्च को नरेंद्र मोदी बंगाल में थे, तो उन्होंने भी संदेश खाली का जिक्र करके इन दोनों विषयों को चुनावी मुद्दा बनाया था। अब गंगोपाध्याय निश्चित ही चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिससे तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी। वैसे चुनावों में पल पल मुद्दे बदलते हैं, जो किसी जीती हुई बाजी को हार में बदलने का काम भी कर देते हैं। जिस ममता बनर्जी ने संदेश खाली में दर्जनों बंगाली हिंदू महिलाओं से बलात्कार के आरोपी शाहजहां शेख को विधानसभा में निर्दोष बताया था, जिसे 55 दिन तक गिरफ्तारी से बचा करके ममता सरकार ने देश भर में अपनी जो फद पिटाई है, वह पवन सिंह के भोजपुरी गाने को बंगाली महिला की अस्मिता पर हमला बता रही हैं। बंगाली औरतों पर बनाए गानों पर हमला करके तृणमूल कांग्रेस के संदेश खाली में किए गए पाप धुल नहीं सकते। पवन सिंह के उन भोजपुरी गानों को उछाला गया जिसमें बंगाली औरत के हुस्न का बखान है। और भोजपुरी गाने कैसे होते हैं ये सारे देश को पता है। और इन्हीं में से एक गाने के टाइटल में बंगाल वाला माल लिखा है। हालांकि
उस गाने में ये शब्द नहीं है, लेकिन यह गाना संदेश खाली के तृणमूल कांग्रेस के नेता और जो प्रधान है वहां का शाहजहां शेख उस पर फिट बैठता है। हैरानी यह हुई कि तृणमूल कांग्रेस की नई नई सांसद सागरिका घोष, जो पूर्व पत्रकार है, उन्होंने अपने ट्वीट में इसी गाने का जिक्र किया। वह गाना खुद सुन लेती तो जरूर उसके ध्यान में शाहजहां शेख आ जाता। सागरिका घोष ने तब कोई आपत्ति नहीं की थी, न ट्वीट किया था, जब कांग्रेस के सांसद और भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शरेआम मंच से, स्टेज से टंच माल कहा था। अब उनको सिर्फ माल शब्द पर आपत्ति है और वह उनके साथ बैठेंगी राज्यसभा में जिन्होंने टंच माल कहा था महिलाओं को। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी तो तब हुई जब कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन सिंह के गानों पर टिप्पणी की। अब वे खुद बताएंगे कि 12 साल पहले उन्हें कांग्रेस ने प्रवक्ता पद से क्यों हटाया था। उन्होंने ऐसी क्या हरकत की थी कि कुछ दिन तक अपना मुंह छुपाते फिर रहे थे। पवन सिंह के वीडियो में क्या उस सीडी से भी ज्यादा कुछ था, वे खुद ही बताएं। छज तो बोले सो बोले, छलनी भी बोल रही है जिसमें हजारों छेद हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।